चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा। एक बार देखो वृत्त मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब वृत्त इधरिया पढ़ा तो बकलोलिया ताकत उधरिया पच्छू हो रही इधरिया ताको। देखो हम लोग वृत्त के बारे में वर्णन करेंगे। कल वृत्त के बारे में बता रहा था। वृत्त वृत्त यानी कि सर्कल ना। अच्छा, वृत्त में कई चीजें होती हैं। जैसे मान लो ये अगर वृत्त खींच दिया जाए ना, ये अगर एकदम गोला बनाया है तो वाह कितना सुंदर। मैं एकदम देखो गोल बनाया हूँ। कल लगा था करवा चौथ था, इसी के चक्कर में क्या देखो पूरा गोल बना है। इसमें अगर एक बिंदु से अगर दूसरा बिंदु मिला दिया जाए तो ये इसका क्या कहलाता है? ये इसका व्यास कहलाता है। लिखो तुम लोग भी ऐसे लिखो। इसके बाद जो बीच में यानी कि मूल बिंदु होता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका केंद्र कहलाता है। नीचे जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नीचे वाली लाइन को हम लोग जीवा कहते हैं। अच्छा, एक और होता है जो बीच से लाइन खींची होती है, आधी लाइन होती है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। ले शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न बना दिया हूँ पूरा। तुम लोग भी ऐसे बनाओ और ऐसे ही लिखो। अच्छा, जो वृत्त का पूरा गोला होता है इसे हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के पूरे गोले को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। अच्छा, ये जो तुम लोग का पाठ है इसमें 10वां चैप्टर है। 10 चैप्टर में मेन जो सवाल है, मतलब जो सबसे अच्छी सवालें हैं, सिर्फ वो 10.2 में है ना। सबसे अच्छी सवालें यहीं पर हैं, यहीं से हम लोग प्रयास करते हैं लगाने का। इसमें में 2 प्रमेय जाना जरूरी है। जैसे पहला है 10.1 प्रमेय। इस प्रमेय में क्या होता है जरा बताओ? 10.1 प्रमेय क्या कहती है? ये किसी को पता है? 10.1 प्रमेय कहती है कि क्या कहती है? देखो एनसीईआरटी किताब में लिखा होगा। देखो क्या प्रमेय कर रही है? करे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। मतलब स्पर्श बिंदु जहाँ रहेगा, मान लो ये स्पर्श बिंदु है और ये वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी स्पर्श बिंदु तथा वृत्त की त्रिज्या, इसके बीच में कई अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। इसको ऐसे मिला देंगे। ये प्रमेय 10.1 है। अब तुम ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, दाहिने बाएं कहीं भी आप लोग बना सकते हो। प्रमेय 10.1 क्या है कि एक ठे वृत्त की स्पर्श रेखा रहेगी और एक वृत्त की त्रिज्या रहेगी। ये आपस में क्या होते हैं? लंब होते हैं या 90 अंश का कोण बनाते हैं। प्रमेय 10.2 क्या है जरा बताओ? प्रमेय 10.2 कहता है कि क्या कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? बराबर। ये मान लो बिंदु P है, ये बिंदु Q है और यहाँ मान लो बिंदु A है। तो बताओ AP मतलब कि जो रेखा AP है वो बराबर किसके हो जाएगी? AQ के। ये होता है प्रमेय 10.2। अब सवाल हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। सवाल लिखो 10.2 का पहला सवाल। एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी में देखो मिलेगा। ये सब आप लोग उतारते चलो। एनसीईआरटी में सवाल नंबर, और चुटकट फेंक देना चाहिए था तुम लोगों को। खराब आशीर्वाद लग जाएगा करवा चौथ का, फिर उसके बाद झेलना। एक तो तुम लोग कुआरे में करवा चौथ मनाते हो शॉर्टकट। कल किसको किसको चांद लौका था? हाँ, ये सब अच्छा है। ये इन लोगों का गेमिंग फ्री फायर है। मतलब आप इतना जो फ्री फायर है उसका ये सब करवा चौथ मना रहे चन्नी छन्नी से। वाह, मतलब जो जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं के बारे में आप लोग बनाएंगे। चलो सवाल लिखो 10.2 का पहला सवाल। एनसीईआरटी की बुक लोगे, उसी में दिया है 10.2 का पहला सवाल। सवाल तुम लोग अपने से पढ़ो। कह रहा है एक बिंदु Q से सवाल दिया है। उसी में एक बिंदु Q से सवाल पढ़ो, पूरा प्रॉपर लगाओ। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी दिया है तथा केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो कह रहा है कि त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन दिया है 7, 12, 15, उसके बाद 24.5। एक वृत्त बनाओ। 10.2 का पहला सवाल यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ ना। 10.2 का कौन सा सवाल? पहला सवाल। देखो क्या कर रहा है कि एक वृत्त है। सवाल ध्यान से पढ़ना तब लगेगा। एक वृत्त है, उसके स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई है। चित्र बनाओ, प्रयास करो अपने से भी तुम लोग। उसी में घुटरिया के कुल बैठी है एक कै में। बुक ले लो, बुक में दिया है, सबके पास किताब होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई कै सेमी है?
24 सेमी है। मान लो स्पर्श रेखा यहाँ है, इसकी लंबाई कै सेमी है? इसकी लंबाई 24 सेमी है। इसके केंद्र से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु ए है, उसकी लंबाई कितना दिया है? उसकी लंबाई दिया है 25 सेमी। कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये ज्ञात करना है। मान लो ये ए है, यहाँ केंद्र पर बिंदु ओ है, यहाँ पर भी कोई बिंदु, मान लो ये बिंदु क्या है? पी है। ये रहा तुम लोग का सवाल। कोई प्रॉब्लम है? अभी रुक जाओ बस 2 मिनट। इसके बाद ध्यान से देखो, अब ये हो गया। इसके सामने वाली भुजा देखो, बताओ क्या होती है? इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना, सॉरी कर्ण, ये कर्ण होती है। और नीचे तुम लोग को पता है आधार है। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किसी को पता है? अगले सीबीएसई बोर्ड का बच्चा रहता तो भूख दिया होता। हाँ, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ये है लंब। ये होता है सूत्र, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। सूत्र याद है? किसके बाबा हैं ये? पाइथागोरस। किसके बाबा हैं? ये होता है मतलब लिया लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। बताओ पाइथागोरस किसके बाबा है? युवराज भाई तुम बता दे बाबू। कर्ण के जगह 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर लंब के जगह कितना है? आर का स्क्वायर। आधार की जगह कौन बताएगा? 24। अब तुम लोग बताओ, जरा बताओ तो 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, हो जाएगा 625। आर स्क्वायर रहने दो, कौन बताएगा 24 का स्क्वायर? सर जी ये होता है 576। इधर प्लस है बाबू, धरा के क्या हो जाएगा? ये 625 माइनस 576। भैया घटा के बताओ बाबू, तो कितना है बाबू? घटा के देखो, मेरे हिसाब से तो 49 आएगा। तुम लोग अपनी डायरी में देख लेना। तो ये हो जाएगा आर बराबर करड़ी में 49। 49 का वर्गमूल कौन बच्चा निकालेगा? ये आ जाएगा 7। कितना ही सिंपल सवाल है। इसके बाद दूसरी सवाल, ऐसे और मत मचाओ। दूसरी सवाल देखो, जितनी अच्छी सवाल है सब हम लोग आज कर लेंगे। इसके बाद है सभी बच्चे 10.2 का सवाल नंबर 2 उतारेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल कर रहा है कि आकृति को देखिए। किसको देखना है? सिमो अंदर से भूल रहा होता कि चला भले सर जी आकृति देखे क्या था। अरे पढ़ाक देना चोरकट किताबी में देख। आकृति आएगी, अब वो नहीं आएगी, करवा चौथ भुक्के गई। आकृति 10.2 में। अच्छा आकृति बनाया कैसे है? मैं आकृति ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना, इधर आकृति मैं बना दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि आकृति मैं बना दे रहा हूँ। सिमो ध्यान से तू पढ़, तुम्हारा ध्यान बस चोरकट आकृति के पीछे है। यही से सिमो कई महीना से पढ़ ही ना पाओ, हम कहीं कहे पढ़त ना चोरकट। रुक जाओ, तुम्हारे मम्मी से कहना पड़ेगा, चाची पालेगी। यहाँ लिखो बिंदु P है, यहाँ बिंदु T है, यहाँ Q है, या O है। ए बाबू ये बतिया मत भैया, इतना बतियाओ मत यार, इतना तुम लोग हल्ला कर रहे हो। कह रहा है कि कोण POQ बराबर 110 अंश। किताब से सवाल देखो, बहुत अच्छा है। POQ बराबर 110 अंश। तो ज्ञात कीजिए, किसका ज्ञात करना है? कोण PTQ बराबर क्या होगा? अच्छा किसका? T का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ जो है इसी का मान ज्ञात करना है। इसको मान लो x है, जिसको ज्ञात करना है उसे मान लो x है। चलो सवाल हम लोग लगाते हैं। जो ज्ञात करना है उसको क्या माने हो? x है। युवराज भाई ताक यार, तुम ताकता नहीं है। उम्मे का देख रहा है चोरकट? उम्मे में बड़ा बड़ा दिख रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ। इसके बाद देखो, इस सवाल में तुम लोगों को मैं एक प्रमेय बताया था, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा 10.1 स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कई अंश का कोण बनता है। देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कई अंश का कोण? 90 अंश का कोण। इसके बाद इसी तरह नीचे यहाँ देखो ये है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, इसके बीच में कई अंश का मेरे भाई कोण? 90 अंश का। काम खत्म होगा। ये चतुर्भुज की तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ बाकुच होगा, जैसे हम लोग की नाक हो टेढ़ बाकुच, सबकी नाक सेम है। अब ठंडी आवा तो बाहर लगी न किया तुरंत। ये देखो ध्यान से, ये टेढ़ बाकुच है ना, चतुर्भुज की तरीके से दिख रहा है। हाँ वही। अब टेढ़ा मेढ़ा का तो लड़कियाँ खुश हुई, चला सर जी वो खिलाएंगे, कुरकुरे खिलाएंगे। अरे बकरोलिया बोल मत रे, आ जाएगा इसी में। चतुर्भुज कौन सा? PTQ और O में कौन सा चतुर्भुज है? चतुर्भुज PTQ और O में। ध्यान से देखो, ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये कई अंश का कोण बनाया है। यहाँ नीचे लिख दो कोण P बराबर 90 अंश।
कई अंश हो जाए 90 अंश। ऐसे ही बताओ कोण क्यू बराबर कई अंश हो जाएगा, कोण क्यू के जगह भी हो जाएगा 90 अंश। अच्छा ये कौन प्रमेय से हुआ है, प्रमेय 10.1 लिखना पड़ेगा मेरे भाई ना, 10.1 से। अब चतुर्भुज के चारों कोण का योग तुम लोग को पता है भैया, बतिया मत, इतना आसान सवाल है। कोण पी है, कोण टी है, प्लस कोण क्यू है, फिर प्लस क्या है कोण ओ। अच्छा किसका मान ज्ञात करना है तुम लोगों को, टी का मान ज्ञात करना है, बराबर कै अंश हो जाएगा 360 अंश। चलो यही जो रखा भैया। अब तुम लोग बताओ कोण पी है जरकट मेहरा के बतिया रहा है, चक इधर देख है, कोण पी का मान कै अंश है 90 अंश है, 90 अंश है, फिर प्लस। अच्छा टी तो ज्ञात करना है मेरे भाई ना, रहने दो, फिर प्लस। अरे बाबू क्यू भी लौकत है क्या तो के, क्यू देखो कितना अंश है 90 अंश है। सर जी ओ, अरे इकान है ओ कितना है 110 बराबर कितना है 360। मेरे भाई सबको जोड़ के कौन बच्चा बताएगा, सबको जोड़ के देखना कितना आ जाएगा 290, गलत मत बताना। ये हो जाएगा 360, इधर प्लस और ये जाके भाग हो जाएगी, कोण टी बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 290। मेरे भाई जरा घटा के बता दो, ये रहा 70 अंश। अरे जना 75 ना आयल, 75 आलो तो पी के हम भाग गलती, यहाँ कोण टी का मान कितना हो गया 70 अंश। इसके बाद अगला सवाल, इसमें जितनी इंपॉर्टेंट सवाल है सब आज हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद अगला सवाल, लाइक सब्सक्राइब कुछ मत बोला, अरे यार 10.2 का सवाल नंबर 3 है, जरा बुक दे दो। 10.2 का सवाल नंबर 3 है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, सॉरी 4 है 4। करा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, सवाल ढंग से पढ़ोगे तो उसमें कुछ मिलेगा तुम लोगों को। करा है कि सिद्ध कीजिए कि 10.2 का सवाल नंबर 4 अति इंपॉर्टेंट सवाल। करा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एकदम गाबड़ गिल्ला है सवाल, क्या कर रहा है, फिर दोबारा पढ़ दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। मेरे भाई सबसे पहले तुम लोग एक वृत्त खींचोगे, सबसे पहले तुम लोग एक क्या खींचोगे, वृत्त। अब कह रहा है कि वृत्त खींचने के बाद एक व्यास खींचो, व्यास क्या होता है, जो वृत्त को बीच से चीरता है। व्यास क्या होता है, जो वृत्त को केथुआ चीरता है, बीच से चीरता है। और इनके सिरों पर जो दो ठे समांतर दो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, ये एक दूसरे के समांतर हो जाएं, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है। चलो सिद्ध कर, एकदम कुल बकड़ी मतीन ढोड़ के ना सारा टोपा अमन कुल। क्वेश्चन देखो बुक में दिया है, ये एक रेखा है मान लो x और ये है y, और ये है x डैश और ये क्या है y डैश। देखो ऐसा हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु मान लो, यहाँ पर कोई बिंदु P है। अच्छा अलग अलग मान लो यहाँ A है और यहाँ क्या है B है। अब आसान रहेगा, x ढेर का हो जा रहा है, ये बिंदु P है, अच्छा B है B, ये बिंदु Q है। चलो देखो कैसे होगा, यहाँ वृत्त का केंद्र O होता है। सिद्ध क्या करना है कि जो वृत्त का व्यास है और ये जो दोनों रेखाएं हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा कि हमें सिद्ध करना है। ये बतिया मत भैया आप लोग, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ जरा, कि कोण जो AB है, जो AB रेखा है वो समांतर हो जाए, XY बस लिखे हो, वो समांतर हो जाए किसके, XY के। यही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो इसमें कुछ कोण दिखाते हैं। तो देखो कोण क्या है, कोण है B और P और O। अच्छा एक चीज अभी मैं और बता के आया हूँ, प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कै अंश का कोण। ऐसा ही नीचे में देखो, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या, इसके बीच में कै अंश का कोण। अच्छा इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 और इधर भी 90 ना। देखो यहाँ से एक कोण दिख रहा होगा, कौन, BPO। कौन सा कोण बताओ जरा, कोण BP और O। अब ध्यान से देखो इधरिया देखो क्या है, X है ना, क्या है X Q और क्या है O। इस तरह से दिख रहा है कि नहीं, ऐसे तुम लोग खींचना मत ऐसे, ठीक है। ऐसे कोण दिख रहा है, कौन कौन, X Q O। बताओ कोण कौन सा, X Q और O। ये कै अंश का है, 90 अंश का। अच्छा ये एकांतर भी है, इधर वाला कोण बराबर किसके हैं। अच्छा इधरियों दिखा दो तुम लोग, APO। कौन सा कोण बताओ, कोण APO बराबर होगा किसके। अब तुम लोग बताओ ये YQO के।
कौने कोण के? कोण वाई क्यू ओ के। ये कई अंश है? अच्छा ये है क्या कोण? एकांतर है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। अच्छा एक लाइन तुम लोग को इसमें लिखना पड़ेगा कि जब दो कोण आपस में, सॉरी, एक लाइन लिखना पड़ेगा कि जब कोण एकांतर आपस में बराबर होते हैं तो जो दो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती है। नीचे लिखा है एक लाइन, मैं बोल रहा हूँ, लाइन लिखो, लाइन लिखो, लाइन लिखो। जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो जो स्पर्श रेखा होती है तो रेखा आपस में क्या होती है? समांतर होती है। इसमें कौन कौन सी रेखा है बताओ? एक रेखा है ए बी, समांतर किसके हो जाएगी? एक्स वाई के। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना था। इधर वाला कोण इधर के बराबर, इधर वाला कोण इधर के बराबर, खत्म। बस हाई लाइन इसमें मेन है। अगर ये लाइन पता है तब जाके कुछ काम होगा, अगर लाइन नहीं पता है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इस सवाल में इतना था। आगे दूसरा सवाल नहीं समझ दीजिएगा। आरटी का सवाल नंबर 7 अति इम्पोर्टेंट है। सवाल क्या है लिखो, मैं बोल रहा हूँ। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी, उसके बाद 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो पेपर अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तुम लोग अर्धवार्षिक ख़त्म कर लो, उसके बाद अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ। बिना मोटिवेट हुए अंदर से कुछ काम होगा नहीं। अभी समय खराब हो जाएगा, दीपावली आ रही, दीपावली में समय खराब होगा, उसके बाद उधर छठ पूजा आ रही, उधर समय खराब होगा। इन सबसे बड़ा जो खराब का दिन आ रहा है वो बहुत लोगों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन इन सबसे खराब के दिन बस स्टूडेंट लाइफ में होता है। अभी आ जाएगा ठंडी, ठंडी में ये हालत है ना। शादी ब्याह तो अलग ट्रेंड है, इतना अच्छा नींद आता है उसमें कि ढेर का आलू पूड़ी खा दबा के सुता कौनो एकदम मतलबा ना। अगर गलती से सोचोगे भी पढ़ना है ना तो ऐसे रजाई पढ़वा चोर कर, तुम लोग ऐसे रजाई ओढ़ के खत्म। लड़कियां तो ठीक है बेचारी घर पढ़ लेती हैं, लड़का सब मोबाइल से देख के पढ़ब। ऐसे मोबाइल देखा ही पता चला सुबेर होगा। अच्छा फिर कल से स्टार्ट करम। तुम लोग टार देते हो कल पे, टारा कल पे, जितना कल पे टारना स्टार्ट करोगे उतना ही कल तुम लोग का खराब आना स्टार्ट होगा। भलाई यही में है कि कल पे मत टारो। और शादी ब्याह का तो ट्रेंड अलग है, शादी ब्याह तो सबको लगभग जाना है, लेकिन लड़कियों का शादी ब्याह अलग है। ठंडी पूछा रन के लगे ले केहू साल ओढ़ी, केहू साल ना ओढ़ी, सबका फैशन अलग है। स्टेज पे जाएंगी तो अलग साड़ी फाड़ी, स्टेज से उतर के अरे माई ठंडा लगता रे। अरे ये सब आज का ट्रेंड है रे बकलिया। चलो सवाल मेन फोकस, हम लोग मेन फोकस वृत्त के ऊपर करेंगे, ठीक है। वृत्त में क्या है जरा समझो। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, तुम लोग के पास है दो संकेंद्रीय वृत्त, वो आएगा दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसा वृत्त जो एक केंद्र से पनफा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त ना। ऐसा वृत्त जो एक केंद्र से पनफा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब एक केंद्रवा से पैदा हुआ हो, वो कौन सा वृत्त है? संकेंद्रीय वृत्त। अब कह रहा है कि इसकी जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, ऐसा तो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को चाहे जैसे स्पर्श करती है किसी एक बिंदु पर। बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है किसी बिंदु पर। मान लो ये बिंदु P है और यहाँ A है, यहाँ मान लो क्या है? B है। अच्छा ये जो यहाँ से लाइन यहाँ तक खींचेंगे ये बताओ क्या होती है? ये त्रिज्या होती है। सीधी लाइन है बतिया मतलब बखलू लिया, शादी में जाना है, ये केंद्र O है। अच्छा जो बड़ी त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या मेरे भाई कै सेमी की है?
5 सेमी की, और छोटकी जो त्रिज्या है वो कै सेमी की है? 3 सेमी की। आधा सवाल तो ऐसा ही खत्म। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, पूछ क्या रहा है? देखो पूछ रहा है कि पूरा जो जीवा की लंबाई है वो आप लोग बताइए क्या है। तो ए बी क्या कर रहा है? ए बी पूछ रहा है। तो ए बी में 2-3 चीज़ है, देखा क्या कहा? ए से लेके पी तक, इसमें क्या है? ए पी प्लस और क्या है? पी बी है। तो चला पहले ए पी निकाला, तो ये देखो एक तो त्रिभुज बन रहा होगा, इसे से बन रहा है ना, ये 90 अंश का है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो सूत्र होता है, एक बाबा है, बाबा का नाम क्या है? किसके बाबा है? ला युवराज भाई का, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा इसमें मेरे भाई होता क्या है? इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर। किसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके? लंब के स्क्वायर के प्लस में क्या? आधार के स्क्वायर के। ये होता है सूत्र। बताओ जरा, कर्ण के जगह मेरे भाई जरा बताओ, कर्ण के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण के जगह हम लोग लिख सकते हैं 5, यहाँ लिखो 5, 5 का स्क्वायर। इसके बाद जरा बताओ लंब के जगह क्या है? यहाँ रहा 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस आधार, आधार की जगह कुछ ना हो, छुच्छा है बेचारा, इसको कुछ मान लो क्या है? x, हो जाएगा x का स्क्वायर। आई 5 का स्क्वायर कौन बताएगा? 25। आई 3 का स्क्वायर 9, आई प्लस में क्या है? x स्क्वायर। आई 9 यार फेंका। अच्छा याद रहना चाहिए कि इधर जब प्लस है तो बेचारा एरिया फेंका हो जाएगी, एरिया फेंका हो तो हो जाएगी कितना? 25 माइनस 9 बराबर में क्या है? x स्क्वायर। बताओ x स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाओ बाबू, 16। आज इन्होंने कहा कहानी 16, स्क्वायर उधर जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा? करड़ी में 16, वर्गमूल निकाल के बताओ क्या आएगा? 4। अच्छा x का मान तो 4 आया है, लेकिन सवाल में ये ज्ञात करना ही नहीं है ना। का युवराज भाई क्या दिखा रहा है? वाह, ये 8 आएगा। इसके बाद देखो, अच्छा उत्तरवा बोरी राम हो राम, अरे एकदम पूरा चकमजनी वाले चरकट। ध्यान से देख, आई इसके जगह 4 आ गया, 4 ना, लेकिन ये नहीं याद करना। अब याद रखो जितना इधर होगा उतना किधर होगा? उतना इधर होगा 4, लेकिन ये पूरा याद करना है। पूरा याद करने के लिए मैं क्या लिखा हूँ कि ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, एक मान कितना आला? 4, इसका भी मान क्या है? 4। बताओ जरा, ए बी के जगह 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। एकदम खत्म सवाल। देखो तो कितनी सुंदर सवाल ये, हम कितना था अब्बा ब्यूटी पार्लर से आई है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, सवाल है 10.2 का सवाल नंबर 8। बहुत ही सुंदर सवाल है। सवाल कर रहा है कि एक वृत्त के परिघ, शांत रहो अभी सबको दिखा देंगे। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD है, ये रहा चतुर्भुज ABCD। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। उसके बाद क्या है? खींचा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर है किसके? AD प्लस किसके? BC के। अच्छा ये सिद्ध करना है मेरे भाई ना, ध्यान से देखो। इसमें कुछ चीजें तुम लोग को पता होंगी। क्या पता है? प्रमेय 10.2 वो क्या कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा आपस में हर समय क्या होती है? बराबर होती है। तो चलो बराबर करके दिखाओ। इधर देखो, इधर वृत्त की स्पर्श रेखा है, देखो ये वाली DR बराबर किसके हो जाएगी? DS के। बताओ वृत्त की स्पर्श रेखा DR बराबर किसके हैं? DS के। इसको समीकरण 1 मान देना। ध्यान से देखो, ये वृत्त की स्पर्श रेखा DR बराबर किसके हैं? DS के। ऐसे ही इसी तरह सब जगह है, देखो ध्यान से। इसके बाद क्या है? इधर CR बराबर किसके हैं? बताओ CR बराबर किसके हैं? CQ के। ये क्या माना जाएगा? समीकरण 2। ऐसे यहाँ पर देखो, कहीं पर भी देख सकते हो ना, यहाँ देखो AP चाहे PA, बताओ बराबर किसके हैं? बताओ PA, बताओ PA बराबर किसके? बताओ AS के, AS के। ये समीकरण क्या बन गया? 3। ऐसे हेवजन देखा भी हाई बचल है ना, J हो गया लाइन, J लाइन हो गया, यहाँ हो गया हेवजन हुआ लोगन। बताओ क्या हो जाए? BP बताओ किस, या फिर PB बताओ? BP यही है ना, किसके बराबर होगा? बताओ BP बराबर किसके हो सकता है? BQ के। ये समीकरण क्या है? 4। सबके जोड़ दो, लिखाई समीकरण 1 प्लस 2 और क्या 3 प्लस में क्या 4, जोड़ने पर सबको क्या करने पर? चलो देखा भैया, जोड़ने पर कुछ आता है? इधर वाला इधर जोड़ो, इधर वाला इधर जोड़ो, सबको अलग अलग जोड़ना है ना।
इधर वाला इधर जोड़ो और इधर वाला इधर, चला जोड़ा था। तो डी आर और क्या इसी में जाएगा बताओ, डी आर प्लस कौन का था बिलार, चौरकट सी आर है तुम्हारे शक्ल जैसा, फिर प्लस इसी में क्या है पी ए प्लस इसी में और क्या है बी पी बराबर इधर वाला जोड़ो, इधर बताओ क्या है, इधर है डी एस प्लस सी क्यू फिर प्लस और क्या बताओ ए एस, ए डबल एस मत लिख दिया गधा हो जी चौरकट, ये है बी क्यू। चला देखा ध्यान से, आई देखो डी आर प्लस सी आर खोजा कहाँ है भैया, देखा डी आर प्लस सी आर ये दोनों अधियौरा है, ये बताओ किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के बराबर, अधियौरा था वो डीसी के बराबर प्लस, ऐसे बिल्कुल का हंस रही है बकलो लिया। ये देखो आई पी ए प्लस बी पी कहाँ हो खोजा, पी ए प्लस सॉरी हे दे है ना पी ए प्लस बी पी, ये दिखा अधियौरा, ये अधियौरा, ये अधियौरा, बताओ बराबर किसके हो जाएगा, लिख दें एजन ए बी पिन बराबर एरो खोजा, चला खोजा देखा डी एस कहाँ हो, डी एस खोजा सर जी कहाँ, अरे लोगता ना इतना यहाँ डी एस पिन प्लस में बताओ किसके बराबर होगा, डी एस प्लस एस ए चाहे ए एस, मतलब ये दोनों बराबर किसके होगा डी ए के, लेकिन हाउ कहाँ देखा इधर डी एस प्लस कहाँ है दे चौरकट छुपा है, ये दोनों बताओ किसके बराबर हो जाएगा, डी ए चाहे ए डी के ना, बताओ क्या हो जाएगा ए डी फिर प्लस ये देखा कहाँ बचल सी क्यू कहाँ हो खोजा, ये रहा सी क्यू फिर प्लस बी क्यू चाहे क्यू बी बराबर किसके होगा बी सी के, तो यहाँ लिख दो बी सी, मेरे हिसाब से यही क्या करना था सिद्ध करना, नीचे लिख दिया सिद्ध हुआ, हटा दो नीचे लिख देना सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध। ध्यान से सवाल में करना, एक बार दोबारा देख लो, सबसे पहले स्पर्श रेखा दिखाना कि ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर है, उसके बाद छटक के यार ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर है, फिर नियरियाँ आ जा कत्तो विभाग के चल जा, हाई स्पर्श रेखा हाई स्पर्श रेखा आपस में बराबर, हाजी तो पढ़ाई की है, उसके बाद हाई स्पर्श रेखा हाई स्पर्श रेखा आपस में क्या है बराबर, जब तीनों चारों बराबर दिखाई जाए, जब तीनों चार बराबर दिखा जाएगा ना फिर सबको अलग अलग जोड़ देना, ई ना कि एकर संगे जोड़ दे, अरे तुरंत लिपा जाई, ये अलग बिरादर है चौहान यादव, जनता हुआ यादव रंगदार होगा करे ना यादव क्या है रंगदार, हई वाला पूरा इधर का इधर जोड़ो, इसके बाद हई पूरा इधर का इधर जोड़ो, फिर मिला के हई डी आर प्लस सी आर बराबर हो जी के करे शेर के, देखो डी आर प्लस सी आर बराबर के करे शेर, अरे चरकट शेर तुम्हारी तरह बिलार नहीं, हाई डी आर प्लस सी आर बराबर डी सी, ऐसे ही हाई वाला बराबर किसके इसके, इसमें देखोगे ना लौकेगा हाई जो अधियौरा खींचा हूँ यही सब है आपस में बराबर है, जन देखा डी एस प्लस ए एस ए डबल एस तुम लोग जैसा गधा, ये बराबर किसके हैं ए डी के, ऐसे ही हाई और हाई वाला बराबर किसके हैं बी सी के, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा, एक बार देखो वृत्त मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ लेकिन थोड़ा कम समझ में आया होगा, अब वृत्त इधरिया पढ़ा तो बकलोलिया ताकत उधरिया पच्छू हो रही, इधरिया ताको देखो हम लोग वृत्त के बारे में वर्णन करेंगे, कल वृत्त के बारे में बता रहा था, वृत्त यानी कि सर्कल ना, अच्छा वृत्त में कई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो ये अगर वृत्त खींच दिया जाए ना, ये अगर एकदम गोला बनाया है तो वाह कितना सुंदर, मैं एकदम देखो गोल बनाया हूँ, कल लगा था करवा चौथ था इसी के चक्कर में, क्या देखो पूरा गोल बना है, इसमें अगर एक बिंदु से अगर दूसरा बिंदु मिला दिया जाए तो ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका व्यास कहलाता है, लिखो तुम लोग भी ऐसे लिखो, इसके बाद जो बीच में यानी कि मूल बिंदु होता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका केंद्र कहलाता है, नीचे जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाली लाइन को हम लोग जीवा कहते हैं। अच्छा एक और होता है जो बीच से लाइन खींची होती है, आधी लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या, ले शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न बना दिया हूँ पूरा, तुम लोग भी ऐसे बनाओ और ऐसे ही लिखो। अच्छा जो वृत्त का पूरा गोला होता है इसे हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त के पूरे गोले को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। अच्छा ये जो तुम लोग का पाठ है इसमें 10वां चैप्टर है, 10 चैप्टर में मेन जो सवाल है, मतलब जो सबसे अच्छी सवालें हैं सिर्फ वो 10.2 में है ना,
सबसे अच्छी सवाल यहीं पर है, यहीं से हम लोग प्रयास करते हैं लगाने का। इसमें में 2 प्रमेय जाना जरूरी है। जैसे पहला है 10.1 प्रमेय। इस प्रमेय में क्या होता है जरा बताओ। 10.1 प्रमेय क्या कहती है, ये किसी को पता है? 10.1 प्रमेय कहती है कि क्या कहती है? देखो एनसीईआरटी किताब में लिखा होगा। देखो क्या प्रमेय कर रही है। करे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। मतलब स्पर्श बिंदु जहाँ रहेगा, मान लो ये स्पर्श बिंदु है और ये वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी स्पर्श बिंदु तथा वृत्त की त्रिज्या, इसके बीच में कई अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। इसको ऐसे मिला देंगे। ये प्रमेय 10.1 है। अब तुम ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, दाहिने बाएं कहीं भी आप लोग बना सकते हो। प्रमेय 10.1 क्या है कि एक ठे वृत्त की स्पर्श रेखा रहेगी और एक वृत्त की त्रिज्या रहेगी। ये आपस में क्या होते हैं? लंब होते हैं या 90 अंश का कोण बनाते हैं। प्रमेय 10.2 क्या है जरा बताओ। प्रमेय 10.2 कहता है कि क्या कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं? बराबर। ये मान लो बिंदु P है, ये बिंदु Q है और यहाँ मान लो बिंदु A है। तो बताओ AP मतलब कि जो रेखा AP है वो बराबर किसके हो जाएगी? AQ के। ये होता है प्रमेय 10.2। अब सवाल हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। सवाल लिखो 10.2 का पहला सवाल। एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी में देखो मिलेगा। ये सब आप लोग उतारते चलो। एनसीईआरटी में सवाल नंबर, और चुटकट फेंक देना चाहिए था तुम लोगों को। खराब आशीर्वाद लग जाएगा करवा चौथ का, फिर उसके बाद झेलना। एक तो तुम लोग कुआरे में करवा चौथ मनाते हो शॉर्टकट। कल किसको किसको चांद लौका था? हाँ ये सब अच्छा है। ये इन लोगों का गेमिंग फ्री फायर है। मतलब आप इतना जो फ्री फायर है उसका ये सब करवा चौथ मना रहे चन्नी छन्नी से। वाह, मतलब जो जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं के बारे में आप लोग बनाएंगे। चलो सवाल लिखो 10.2 का पहला सवाल। एनसीईआरटी की बुक लोगे, उसी में दिया है 10.2 का पहला सवाल। सवाल तुम लोग अपने से पढ़ो। कह रहा है एक बिंदु Q से सवाल दिया है उसी में। एक बिंदु Q से सवाल पढ़ो, पूरा प्रॉपर लगाओ। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी दिया है तथा केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो कह रहा है कि त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 7, 12, 15, उसके बाद 24.5। एक वृत्त बनाओ। 10.2 का पहला सवाल यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ ना। 10.2 का कौन सा सवाल? पहला सवाल। देखो क्या कर रहा है कि एक वृत्त है। सवाल ध्यान से पढ़ना तब लगेगा। एक वृत्त है, उसके स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई है। चित्र बनाओ, प्रयास करो अपने से भी तुम लोग। उसी में घुटरिया के कुल बैठी है एक कै में। बुक ले लो, बुक में दिया है, सबके पास किताब होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई कै सेमी है? 24 सेमी है। मान लो स्पर्श रेखा यहाँ है, इसकी लंबाई कै सेमी है? इसकी लंबाई 24 सेमी है। इसके केंद्र से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु A है, उसकी लंबाई कितना दिया है? उसकी लंबाई दिया है 25 सेमी। कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये ज्ञात करना है। मान लो ये A है, यहाँ केंद्र पर बिंदु O है, यहाँ पर भी कोई बिंदु, मान लो ये बिंदु क्या है? P है। ये रहा तुम लोग का सवाल। कोई प्रॉब्लम है? अभी रुक जाओ बस 2 मिनट। इसके बाद ध्यान से देखो। अब ये हो गया। इसके सामने वाली भुजा देखो, बताओ क्या होती है? इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना, सॉरी कर्ण, ये कर्ण होती है। और नीचे तुम लोग को पता है आधार है। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किसी को पता है? अगले CBSE बोर्ड का बच्चा रहता तो भूख दिया होता। हाँ, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ये है लंब। ये होता है, सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। सूत्र याद है? किसके बाबा हैं ये? पाइथागोरस। किसके बाबा हैं? ये होता है मकलोलिया। लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। बताओ पाइथागोरस किसके बाबा है? युवराज भाई तुम बता दे बाबू। कर्ण के जगह 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर लंब के जगह कितना है? r का स्क्वायर। आधार की जगह कौन बताएगा? 24। अब तुम लोग बताओ, जरा बताओ तो 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, हो जाएगा 625। आर स्क्वायर रहने दो। कौन बताएगा 24 का स्क्वायर?
सर जी ये होता है 576। इधर प्लस है बाबू, इधर आके क्या हो जाएगा? ये 625 माइनस 576। भैया घटा के बताओ बाबू, तो कितना है बाबू? घटा के देखो, मेरे हिसाब से तो 49 आएगा। तुम लोग अपनी डायरी में देख लेना। तो ये हो जाएगा r बराबर करड़ी में 49। 49 का वर्गमूल कौन बच्चा निकालेगा? ये आ जाएगा 7। कितना ही सिंपल सवाल है। इसके बाद दूसरी सवाल, ऐसे और मत मचाओ। दूसरी सवाल देखो, जितनी अच्छी सवाल है सब हम लोग आज कर लेंगे।